तो आप लोग ठीक है ना? उम्मीद करते हैं एकदम ठीक होंगे। ठीक है, हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पवन। तो आज हम जो है लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेहतरीन से कॉन्सेप्ट है जिसको बहुत लोग क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। उसको आपको स्किप करना नहीं है। देखिएगा क्या है इसमें, आपको एंगल जो है देखते होंगे बनता है थीटा, तो वो रेडियन में है कि ग्रेड में है कि डिग्री में है, वो कैसे देखिएगा उसको कन्वर्ट करते हैं। वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। आप देखिएगा सबका अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। पहला देखिएगा यहाँ पर अब एंगल क्या होता है पहले समझिएगा। अगर मान लीजिए एक रेखा है ये, ठीक है, और एक रेखा अगर स्लांटिंग ऐसा है, इसमें कट या इंटरसेक्ट करता है, ये थीटा डिग्री कोण बनाता है। तो ये थीटा कुछ भी हो सकता है। ये थीटा आपको डिग्री में भी हो सकता है, थीटा आपको रेडियन भी हो सकता है, थीटा आपको ग्रेड में भी हो सकता है। तो अब वही चीज़ समझेंगे कि रेडियन में है कि ग्रेड में है कि डिग्री में है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको अगर लिखते हैं थीटा 30 डिग्री है, तो आप कहते हैं 30 डिग्री है, ये फेमस है, ज़्यादा फेमस है, तो सब लोग जानते हैं 30 डिग्री है। ठीक है, दो लाइन है, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो कहते हैं ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसको आप समझेंगे, इसको क्या कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें पहला है, इसको हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, देखिएगा इसको कहते हैं हम सेक्साजेसिमल सिस्टम। क्या कहते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम, जेसिमल सिस्टम कहते हैं, सेक्साजेसिमल सिस्टम कहते हैं, या ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, या क्या कहते हैं? ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं इसको, ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ, इसको हम कहते हैं एक समकोण, वन राइट एंगल। क्या कहते हैं? वन राइट एंगल, एक समकोण, इंग्लिश में कहते हैं वन राइट एंगल। एक समकोण बराबर कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक समकोण में 90 डिग्री होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, अगर डिग्री से अगर छोटा हम बात करें तो एक डिग्री में जो है ना, ये एक डिग्री में, ठीक है, ये 90 से भाग दे दिए, 90 डिग्री है तो 90 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होगा? 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। कितना मिनट के? 60 मिनट। सिंगल डैश होगा तो मिनट होगा, 60 मिनट के बराबर होगा। फिर इसको हम 60 से भाग देंगे तो होगा 1 मिनट, और 1 मिनट जो है ये 60 सेकेंड के बराबर होगा। क्या होगा? 60 सेकेंड के बराबर होगा। अगर आप बात कीजिए, अगर एक समकोण है, थोड़ा देखिएगा, अगर एक समकोण है, अगर यहाँ पर मैं एक समकोण है, एक समकोण है यानी 90 डिग्री है, कितना है? 90 डिग्री है। इसको हमको सेकंड बदलना होगा। देखिए कैसे बदलेंगे, तो 90 डिग्री इंटू हमको करना पड़ेगा कितना? पहले मिनट में बदलना होगा। 60, एक मिनट में 60 डिग्री होता है, सॉरी एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 90 डिग्री में 90 गुने 60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका मिनट हो जाएगा। यानी कह सकते हैं 5400, क्या 5400 क्या हो जाएगा आपका? 5400 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 5400 मिनट हो जाएगा। अब अगर फिर अगर 60 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड हो जाएगा। अगर बात करें 3 को शून्य हो जाएगा, 1 2 3 को शून्य हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 को शून्य हो जाएगा। 6 चौके 24 के 4 2, 6 25 30 2 32, यानी इतना सेकेंड आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगर एक समकोण में तो इतना सेकंड होगा, यानी 3,24,000 सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई तरह की दिक्कत? अगर मिनट कहिएगा तो 5400 मिनट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गइएगा। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए। उसको आप थोड़ा उतार लीजिए। चलिए समझ गई है। अब देखिएगा, अगर मान लीजिए 90 डिग्री हो गया, 1 डिग्री में पहले देख लेते हैं, छोटा सा देख लेते हैं। अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री में क्या होता है? 60 मिनट होता है, आप जानते हैं। अगर इसी को अगर हम बदल दें सेकेंड को, तो 60 से फिर गुना करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? ये 3600 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3600 सेकेंड हो जाएगा। आप कह सकते हैं 1 डिग्री में 3600 सेकेंड होता है। कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, ये आपका क्या था? सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, ये क्या था आपका? सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, आगे देखिएगा क्या होता है, इसमें होता है डिग्री। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या होता है? डिग्री। और होता है सेंटीसिमल सिस्टम होता है। क्या होता है? सेंटीसिमल सिस्टम। देखिएगा, सेंटीसिमल सिस्टम क्या होता है? सेंटीसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? फ्रेंच सिस्टम कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो है अगर मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या कहेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, राइट ट्रायंगल सॉरी कहते हैं, राइट एंगल कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। तो इसमें 100 ग्रेड के बराबर होता है। इस ग्रेड लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? G फॉर ग्रेड। ये क्या होगा? ग्रेड होगा, GRAD, ग्रेड। ठीक है, ये क्या होगा? ग्रेड होगा। तो एक राइट एंगल में क्या होता है? 100 ग्रेड के बराबर होता है। जैसे डिग्री कहते हैं, ये सुनना ऊपर में छोटा सा लिख देते हैं, यहाँ पर क्या होगा? G होगा पावर में। ठीक है, यानी 100 ग्रेड के बराबर होगा। अगर हम बात करते हैं, अगर 100 से फिर भाग दे देते हैं, 100 से फिर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर में यानी 1 ग्रेड होगा। तो 1 ग्रेड में जो है 100, ठीक है, 100
मिनट होता है, एक ग्रेड में 100 मिनट होता है, एक ग्रेड में 100 मिनट होता है। फिर 100 से भाग देंगे तो एक मिनट में 100 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 सेकेंड हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ये सेंटीसिमल सिस्टम हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सेंटीसिमल सिस्टम होगा। बात ध्यान दीजिएगा, सेंटीसिमल सिस्टम में एक मिनट में 100 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। इसमें आप किसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ग्रेड कहते हैं तो 100 मिनट हो जाएगा। आप एक ग्रेड निकालिएगा, देखिएगा एक ग्रेड है, एक ग्रेड में कितना होता है? 100 मिनट होता है। अब इसको अगर हम बदलेंगे सेकेंड में तो 100 गुने 100 कितना हो जाएगा? यानी 10,000 क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। 10,000 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होइएगा। इसको थोड़ा उतार लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं आपका डिग्री हो गया, ग्रेड हो गया, अब बच गया क्या चीज़? रेडियन बच गया। रेडियन देखिए क्या होता है। रेडियन में अगर हम बात करें, रेडियन में क्या है? रेडियन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? देखिएगा सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। सिस्टम हम कह सकते हैं सर्कुलर सिस्टम। और रेडियन सिस्टम क्या कहते हैं? रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम। ठीक है, देखिएगा सर्कुलर मतलब क्या होता है? वृत्ताकार। ये वृत्ताकार वाला एंगल हमको मापेंगे। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मैं अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, एक राइट एंगल होगा, ट्रायंगल बोला जाता है। एक राइट एंगल होगा तो क्या हो जाएगा? π/2 के बराबर होगा रेडियन में। ठीक है, यानी 180 डिग्री होगा तो क्या होगा? पाई रेडियन के बराबर होगा। पाई रेडियन कहेगा। सी क्यों लिखे? यही सर्कुलर सिस्टम है। सी सर्कुलर सिस्टम को सी लिखते हैं। ठीक है, अगर ग्रेड होगा तो जी लिखेंगे, अगर डिग्री होगा तो डी लिखेंगे। डी मतलब कितना? डिग्री, यानी डिग्री को जीरो, छोटा सा जीरो लिखते हैं ऊपर में, वही डिग्री होता है। तो ये 100 डिग्री जो होगा, सॉरी 180 डिग्री जो होगा पाई रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से आप अलग अलग तरह से बहुत सारा 2 से गुना, यहाँ 2 से भाग कर दिए, 2 से गुना कर देते हैं तो 360 डिग्री जो होगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। ठीक है, अगर 3 से भाग कर देते हैं 180/3 कितना होगा? 60 हो जाएगा, तो π/3 रेडियन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर 4 से भाग करते हैं तो 180/4 तो यानी 45 डिग्री होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? π/4 रेडियन कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसको 5 से भाग करते हैं यानी 180/5 यानी 36 डिग्री जो होगा π/5 के बराबर हो जाएगा रेडियन के। ठीक है, अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो हो जाता है 30 डिग्री यानी 5/6 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्टर आपका ये होता है। इसको हम ट्रिमेटिव हम देख चुके हैं, शुरू में ही इसको हम बताए हुए हैं सबको कैसे कैसे निकलता है। तो रेडियन में आगे हम बढ़ते हैं। रिलेशन क्या होता है उसको पहले इसको आप उतार लीजिए। चलिए आप देखते हैं तीनों का रिलेशन अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलता है। देखिएगा रिलेशन निकालते हैं। लिख देते हैं रिलेशन एमोंग डिग्री ग्रेड्स एंड रेडियंस। क्या होगा? रिलेशन एमोंग प्रयोग किया जाता है 2 से अधिक के लिए। ग्रेड्स एंड रेडियंस। अब देखिएगा डिग्री को हम क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं, ग्रेड को हम जी लिखते हैं और रेडियन को हम लिखते हैं सी। क्या लिखते हैं? रेडियन को सी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए डिग्री में जो है 90 डिग्री होता है, यानी π/2 इसको कहते हैं। आप क्या कहते हैं? π/2 यानी 90 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? 90 डिग्री कहते हैं। इसको 90 डिग्री कहते हैं। इसको 100 ग्रेड कहते हैं। 100 ग्रेड कहते हैं। इसको π/2 कहते हैं रेडियन में। यानी समकोण सब क्या होगा? समकोण होगा। सब क्या होगा? समकोण होगा। ठीक है, सब क्या होगा? समकोण होगा। अब देखिए रेशियो अगर बराबर करना होगा तो क्या कीजिएगा? सबको 2 गुना कर दीजिएगा, क्योंकि बट्टा में अगर हटाना है तो अब इसको क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यही बराबर हो जाएगा जी में कितना? सब बराबर होगा क्योंकि सब क्या है? समकोण है। तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा पाई C/पाई। यही हो गया आपका सब रिलेशन, डिग्री, ग्रेड और सी। तो अगर हम सिर्फ डिग्री और ग्रेड की बात करें तो 180 = G/200 इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम सिर्फ ग्रेड और रेडियन की बात करें तो G/200 = C/पाई इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम डिग्री और इससे रेडियन की बात करें तो इसको ऐसा कह सकते हैं। इसे हम
निकाल सकते हैं, किसी को भी डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, किसी तरह से निकाल सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा रेडियन क्या होता है। ठीक है, पहले आप इसको एक बार उतार लीजिए, उसके बाद रेडियन हम आपको बताते हैं क्या होता है। ठीक है, हम इसको और क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, पहले इसको उतारिए आप। चलिए देखते हैं रेडियन क्या होता है। देखिएगा रेडियन जो है थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर सर्किल में रेडियन क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा, और हम बेहतरीन तरह समझाएंगे जब क्वेश्चन लेंगे इसको, तब थोड़ा सा छोटा में समझ लीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक सर्किल है। ठीक है, थोड़ा बड़ा लेते हैं। मान लीजिए ये सर्किल है। ठीक है, ये सर्कल है। ठीक है, ये हो गया सर्कल का रेडियस। ठीक है, और यहाँ से मान लेते हैं ये थीटा एंगल बनाता है, ये थीटा एंगल बनाता है। ठीक है, ये थीटा एंगल बनाता है। तो ये अगर आर्क है एल, अगर रेडियस आर है, अगर आर बराबर अगर एल होगा तो थीटा जो होगा ना यही रेडियन में होगा। किस में होगा? थीटा रेडियन में होगा। तो ये जब त्रिज्या और चाप की लंबाई, जब त्रिज्या और उस वृत्त के चाप की लंबाई यानी रेडियस और आर्क की लेंथ जो है दोनों इक्वल अगर हो जाएगा तो एक रेडियन के बराबर होगा। क्या होगा? एक रेडियन होगा। यही क्या होगा? एक रेडियन होगा। एक रेडियन के बराबर होगा। नहीं, थीटा क्या होगा? एक रेडियन के बराबर हो जाएगा। कब? जब रेडियस और उसका आर्क दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो ठीक है, उम्मीद करते समझ गइएगा। अब देखिएगा कन्वर्ट कैसे करते हैं उसको हम। जैसे देखिए आप देखिएगा आप क्या कहते हैं, पाई बराबर 180 डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? पाई बराबर 180 डिग्री। पाई रेडियन होता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ समझिएगा अगर 180 डिग्री बराबर पाई तो भी कह सकते हैं, पाई रेडियन कह सकते हैं। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। पाई बटा 180 रेडियन हो जाएगा। नहीं तो पाई का मान कितना रख सकते हैं? 22/7। अब जानते हैं जहाँ पाई क्या होता है, जहाँ पाई होता है 22/7 और 3.14 होता है। दोनों उसको एक रख सकते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री में ये आ गया। अगर हम बात करें 180 डिग्री बराबर हो गया, अगर हम पाई रेडियन बराबर क्या करें 180 डिग्री लिखें, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लिखें, तो 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180/पाई हो जाएगा। ये डिग्री में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पाई भी क्या होगा? 22/7। अगर 22/7 होगा तो यहाँ देख लीजिएगा 180/22/7 लिख लेते हैं। तो 180/1 हो जाएगा। 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 22, इन हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 90। अगर हम गुना करें तो 9 से 63,700, 630/11। ठीक है, 630/11। अगर हम भाग करते हैं देखिएगा 11 × 5 = 55, 8 0 नहीं 80, 11 × 7 = 77, 3 बच गया। ये डिग्री हो गया कितना? 3/11। ये कितने कैसे में हो गया? ये डिग्री में हो गया। यानी 1 रेडियन में 57.3/11 डिग्री होगा। इसको और तोड़ेंगे कैसे देखिएगा, इसको 57 डिग्री हो गया। अब यहाँ देखिएगा हम आपको क्या कहे थे, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 3/11 डिग्री में कितना होगा? तो 3/11 गुने 3/11 गुने 60, ये होगा क्या? इसमें किसमें? मिनट में हो जाएगा। तो 180/11 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 180/11 हो जाएगा। 57 डिग्री हो जाएगा। 180/11 क्या हो जाएगा? मिनट हो जाएगा। इसको अगर हम बात करें देखिएगा, इसको हम अगर बात करें तो 57 डिग्री 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचा 7 0, 11 एकम 11 बचा कितना? यहाँ पर में 7 0, तो 11 × 6 = 66, 11 × 6 = 66 यानी 4 बच गया। तो 4/11 यही होगा मिनट में। ये क्या होगा? मिनट में होगा। अब इसको लिख सकते हैं 57 डिग्री। ठीक है, 16 मिनट और 4/11 मिनट भी है। तो इसको फिर क्या करते हैं? 60 से फिर गुना करते हैं तो किस में हो जाएगा? सेकेंड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? सेकेंड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 57 डिग्री 16 मिनट और 240/11 सेकेंड। ठीक है, 240/11 सेकेंड। देखिए पूरा डिग्री में निकाल देते सबका तोड़ करके 16 मिनट। अब देखिए 11 दूनी 22 बचा 2 0 तो 11 एकम 11 बचा यहाँ 9/11। यही हो जाएगा आपका क्या चीज़? सेकेंड में। यही हो जाएगा आपका सेकेंड में। इसको अगर लगभग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 57 16 मिनट या 21 ठीक है, कितना हो जाएगा? 11 × 8 = 88, इतना सेकेंड हो जाएगा। या अगर लिखना चाहते हैं पूरा एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड लिख सकते हैं। इसको मतलब क्या हुआ समझिएगा बात को। 1 रेडियन में आप कह सकते हैं क्या चीज़? 1 रेडियन में 57 डिग्री
यहीं लिख लेते हैं, 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड लगभग में होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए। इसको थोड़ा आप उतार लीजिए और देखेंगे क्वेश्चन को रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और डिग्री को रेडियन तो आसान है, आप आसानी से बहुत निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, उतार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर नहीं समझिएगा तो आप समझिएगा। था 4 रेडियन है। ठीक है, कितना है? 4 रेडियन है। इसको डिग्री में बदलना है। किस में बदलना है? 4 रेडियन को डिग्री में बदलें। किस में बदलें? डिग्री में बदलें, डिग्री में बदलें। अब देखिएगा 4 रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो आप जानते हैं जो पाई बराबर कितना होता है? 100, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो 1 रेडियन में कितना होता है? 180 बटे पाई डिग्री होता है। ठीक है, और अगर 4 रेडियन अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा? 180 बटा पाई का मान 22/7 और गुने ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री में। ठीक है, आप डायरेक्ट गुना भी कर सकते हैं, जो निकाले थे उसमें गुना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिएगा 180 इसको सॉल्व कर लेते हैं। 180 बटा 1 गुने 7 बटा 22 गुने ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, 7 दूना 14, बेहतर होगा इसको गुना कर लें हम। 8 से 126 गुने 2 बट्टा में 11, यानी 126 दूना कर लेते हैं। 0 14 12 से 1 24 1 25 2520 ये हो जाएगा। ये हो जाएगा किस में? आपको डिग्री में हो जाएगा। अब देखिए इसको हमको क्या करना है, मतलब पूरा एग्जैक्ट निकालना है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 11 दूना 22 11 दूना 22 3 0 सॉरी 11 दूना 22 3 0 3 2 बच गया 32। तो 11 दूनी 22 10 11 नंबर 99 यानी 229। ठीक है, कितना हो जाएगा? 229 बचा 1 बटा 11, मतलब यही हो जाएगा डिग्री में। अगर 229, ठीक है ना, 11 दूनी 22 3 2 11 दूनी 22 10 11 ठीक है, तो है यहाँ हो जाएगा। अब ये होगा डिग्री में, इसको हम क्या करेंगे 60 बटा 11 मिनट लिख सकते हैं। अब इसको उसी तरह 60 से गुना कर दिए, ये हो जाएगा मिनट में, तो 229 डिग्री। और ये हो जाएगा आपका 60 बटा 11 है, तो 11 × 5 = 55, 5 बटा 11 मिनट हो जाएगा, 11 मिनट हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 229 डिग्री 5 मिनट। अब फिर से क्या करते हैं 300 बटा 60 से गुना कर लेते हैं, 11 क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। इसको लिखना चाहे 229 डिग्री 5 मिनट, 11 दूनी 22 8 0 11 से 77 3 बटा 11 ये क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। यानी 4 रेडियन जो है 229 डिग्री 5 मिनट 27.3 सेकंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा उतार लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं। अगर 3/5 रेडियन है, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। अगर 3/5 रेडियन है, मान लेते हैं 3/5 रेडियन को डिग्री में बदलें, डिग्री में बदलें। ठीक है, एक और लास्ट देख लीजिएगा, समझिएगा अच्छा से कैसे निकलते हैं फ्रैक्शन में। देखिएगा आप जानते हैं 1 रेडियन में 180 बटे पाई डिग्री होता है, 180 बटे पाई डिग्री होता है। तो 3/5 रेडियन में कितना होगा? 3/5 रेडियन में कितना होगा? तो 180 बटा 1 22/7 लिख लेते हैं अभी, 22/7 गुने ये 3/5 हो जाएगा, तो डिग्री में हो जाएगा। नहीं, अब देखिएगा 180 गुने 7 ऊपर नीचे 22 गुने 3 बटा कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 11 दूने 22 ये हो जाएगा 90, 18 × 5 90। ठीक है, 18 से 126 तिया कर लेते हैं, 3 से गुना कर लेते हैं 11, यानी कितना हो जाएगा? ये 36 18 हासिल 1 बढ़ते 36 1 37, 36 18 हासिल 1 बढ़ते 36 1 37 378 बटा 11 हो जाएगा। अब इसको देखिएगा हम कैसे बनाते हैं, 11 तिया 33 4 8 44 11 चौक 44, मतलब क्या हुआ? अब 4 बटा 11 यही आएगा आपको किसमें? डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आएगा? डिग्री में, यानी 11 तिया 33 यानी 4 0 11 चौक 44 4 0। ठीक है, अब इसको हम बदल देंगे किसमें? मिनट में। तो इसको 60 से गुना कर देंगे, 240 बटा 11 हो जाएगा, 240 बटा 11 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा किसमें? मिनट में हो जाएगा, ये हो जाएगा डिग्री में। तो 34 डिग्री। अब देखिए 11 दूनी 22 2 0, तो 11 दूनी 22 2 0, तो 11 का हम 11 ही ले लेते हैं, तो 9 बटे 11 ये क्या आ जाएगा आपका? मिनट में। अगर हम पूरा अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं 34 डिग्री 21 मिनट, 9 बटा 11, फिर इसको 60 से गुना कर देते हैं, तो 9 4 540 बटा 11 ये आ जाएगा किसमें? सेकेंड में आ जाएगा। 60 से गुना कर लिए तो ठीक है, 34 डिग्री
21 मिनट, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा 11 × 5 = 55 नहीं होगा, 11 × 4 = 44, 111 99, 1/11 ये मिनट ये सेकंड के बराबर हो जाएगा। अगर हम बात करें एग्जैक्टली मान अगर बात करें तो अगर आपके ऑप्शन में है तो 3/4 रेडियन जो होगा, 3/4 रेडियन जो होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 34 डिग्री 21 मिनट, लगभग में कह सकते हैं 50 या 49 लिखिए, 49 सेकेंड लिख लीजिए। 50 अगर है ऑप्शन तो मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गइएगा। इसको थोड़ा उतार लीजिए आप। चलिए आगे देखते हैं। अब डिग्री में रहेगा तो रेडियन में कैसे बदलेंगे। जैसे देखिएगा कहता है 42 डिग्री और 30 मिनट है, ठीक है। इसको क्या करना है, रेडियन में बदलें। किस में बदलें, रेडियन में बदलें, ठीक है। अब देखिएगा 42 डिग्री और 30 मिनट है, इसको 60 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। मतलब 42 डिग्री इसको 30 मिनट अब 60 अगर मिनट में है तो क्या करेंगे, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 42.5 कह सकते हैं इसको, क्या चाहिए डिग्री में नहीं। अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 42 दूनी 84, एक 85/2 डिग्री हो जाएगा। अब जानते हैं जो देखिए यहाँ पर में क्या है, हमको बदलना है किसमें, रेडियन में देखिए जिसमें हमको बदलना है उसको बाद में लिखेंगे और जो हमको दिया गया है उसको पहले लिखेंगे। जैसे 180 डिग्री दिया हुआ तो डिग्री पहले लिखेंगे, रेडियन बदलना है तो रेडियन को बाद में लिखेंगे। तो कह सकते हैं 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है, 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है, ठीक है। अब देखिए हम निकालना है कितना, 85/2 डिग्री निकालना है, 85/2 डिग्री निकालना है। सीधा रख लीजिए यहाँ पर हम 85/2 गुने π/180, यही हो जाएगा आपका क्या चीज़, रेडियन में। तो आप कह सकते हैं 17×5 = 85 या 36×5 = 180, 36×5 = 180, ठीक है। देखिए 17 पाई अब बट्टे में 72 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेडियन। यही हो जाएगा आपका 42 डिग्री 30 मिनट का डिग्री में से इसको रेडियन में 17 π/72, 17 π/72 रेडियन भी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गइएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा उतार लीजिए। तो आगे देखिएगा हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। आर्क वाला और रेडियस वाला रेशियो में सब कैसा कैसा रहता है, उसको पहले इसको उतार लीजिए। आर्क होगा, क्या होगा, आर्क होगा, और जीवा क्या होगा, कॉर्ड होगा। जीवा क्या होगा, कॉर्ड होगा, जीवा होगा कॉर्ड, ठीक है। और ये अगर रेडियस है, ठीक है, ये अगर रेडियस है, ये ओ है, ठीक है, ये ए है, ये बी है। अगर ये थीटा एंगल बनाता है, तो इसको हम कहते हैं क्या चीज़, आर्क कहते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में कहते हैं चाप, ठीक है। इसको एक छोटा वाला लघु चाप होगा और ये बड़का वाला क्या होगा, दीर्घ चाप होगा। इसको क्या कहते हैं, दीर्घ चाप। इसको कहते हैं लघु चाप। इंग्लिश में क्या कहते हैं, देख लीजिए, इंग्लिश में लिख देते हैं लघु चाप। इसको कहते हैं माइनर आर्क। इसको कहते हैं मेजर आर्क, ठीक है। अब देखिए इसके रिलेशन क्या होता है, देखिएगा थीटा बराबर L/R होता है। क्या होता है, थीटा बराबर L/R होता है। अगर R बराबर कहेंगे, L बराबर अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा R हो जाएगा। L बराबर कहेंगे तो थीटा R या R थीटा, R × थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। जहाँ देख लीजिएगा एक चीज़, यहाँ जहाँ थीटा रेडियन में होगा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देख लीजिएगा इसको, थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा, ठीक है। हर हाल में इसको आपको रेडियन लेना है। क्यों होगा थीटा रेडियन में, क्योंकि ये आर्क और रेडियस को इक्वल लेकर चलता है, तो तभी एक रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। जब रेडियस और आर्क हम बताए हुए हैं, जब रेडियस और आर्क इक्वल होगा तो एक रेडियन के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा बात को, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर केस पहला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर मैं, जो थीटा बराबर अगर L/R है, यदि लिख लीजिएगा, यदि थीटा बराबर L/R है, तो इसका क्या मतलब, थीटा जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। इसका मतलब ये हुआ, अर्थात इसका मतलब ये हुआ, अगर थीटा अगर 1 होगा, 2 थीटा होगा, थीटा 1 और थीटा 2, तो ये बराबर रेशियो होगा L1 और L2 के बराबर होगा। ये आपका रिजल्ट डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। थीटा 1 और थीटा 2 अगर 2 एंगल रेशियो में होगा तो उसका ये चाप और ये चाप, ठीक है, चाप यहाँ हम लेते हैं L, चाप क्या लेंगे, L लेंगे। यहाँ आर्क जो है ये क्या है, चाप ले लेते हैं L, ठीक है। तो क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए केस 2 देखिएगा, केस 2 क्या है, केस 2 है जो थीटा बराबर, अगर मान लीजिए
थीटा बराबर यदि थीटा बराबर L बटे आर है, थीटा बराबर अगर L बटे आर है तो इसका मतलब ये हुआ थीटा जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, तो थीटा 1:2 थीटा 2 अगर होगा तो ये बराबर होगा रेडियस दूसरा और रेडियस पहला के। उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का एक प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, आप इसको लिख देखिएगा तो अब रिजल्ट बट्टा में आएगा तो उलट जाएगा ये। ठीक है, अब केस 3 देखिए क्या होता है। केस 3 है अगर मान लीजिए यहाँ से अगर मान लीजिए क्या है L बराबर थीटा आर है, L बराबर थीटा आर है। यदि L बराबर क्या है? थीटा आर है, लिख लीजिएगा। यदि L बराबर थीटा आर हो तो ठीक है ये L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R की, L जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के, अर्थात L/L2 R/R2 R1/R2। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा उतार लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर कैसे आएगा वो हम लेते हैं, पहले इसको उतार लीजिए आप। चलिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे कहता है 50 सेंटीमीटर व्यास वाले, अगर मान लीजिए 50 सेंटीमीटर व्यास है तो रेडियस कितना होगा? 25 होगा। और यह रेडियस OB और OA क्या होगा? दोनों बराबर होगा क्योंकि दोनों रेडियस है। एक जीवा कितना है? वृत्त की एक जीवा है 25 सेंटीमीटर। ये जीवा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज जो है OAB क्या होगा? OAB एक समबाहु त्रिभुज होगा। कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो है AOB कितना होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, रेडियन में बात करें तो इसको अब रेडियन बदलने के लिए क्या करेंगे हम? π/180 गुना कर लीजिए, आपको पता ही है कितना हो जाएगा? π/3 हो जाएगा। यही होगा रेडियन में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा बात को। अब यहाँ पर मैं रेडियन में इसलिए बदले हैं क्योंकि हमको कह क्या रहा है, देखिएगा। कहता इस जीवा द्वारा बनाए जा रहे लघुचाप तथा दीर्घचाप निकालिए। लघुचाप और दीर्घचाप निकाले जब तक रेडियन नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ बात समझिएगा। लघुचाप ये हो गया आपका लघुचाप इतना वाला, और ये पूरा हो जाएगा आपका दीर्घचाप। तो लघुचाप निकालने के लिए आप सीधा कर लीजिए क्या चीज़? थीटा बराबर L/R। आपको रेडियस भी पता है, आपको एंगल भी पता है, तो आराम से निकाल सकते हैं। नहीं, L बराबर क्या लिख सकते हैं? थीटा आर लिख सकते हैं। L बराबर थीटा आर लिख सकते हैं। इसका मतलब थीटा कितना है? π/3 और रेडियस कितना है? 25 है, तो 25 π/3 कर सकते हैं। यही हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब पाई की जगह 22/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या 3/4 भी लिख सकते हैं, जो आपको मन हो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 25/3 और गुने 22/7 अगर लिखें तो कितना हो जाएगा? कटेगा तो ये नहीं है। 25 दूनी 50, 55/21। यही हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में आंसर लगभग। ठीक है, ये हो गया लघुचाप की लंबाई। लेकिन अगर दीर्घचाप की बात करें तो एक चीज़ और समझिएगा आप बात को। बात क्या होगा यहाँ पर? मैं दीर्घचाप, ये दीर्घचाप होगा। तो दीर्घचाप जो है ये देखिएगा थीटा एंगल, यहाँ पर थीटा एंगल हुआ था, यहाँ कितना होगा? 2π - थीटा होगा। कितना होगा? 2π - थीटा होगा, और रेडियस के सापेक्ष में। तो आप कह सकते हैं क्या चीज़? इसको थीटा यहाँ दिया हुआ कितना? π/3। तो कह सकते हैं यहाँ पर मैं, ये हो गया लघुचाप की लंबाई। ये हो गया लघुचाप की लंबाई, लिख लीजिएगा। लघुचाप की लंबाई, लघुचाप बराबर कितना होगा? 550/21 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमको निकालना है दीर्घचाप। क्या निकालना है? दीर्घचाप। तो देखिएगा थीटा बराबर क्या होता है? L बराबर थीटा आर होता है। तो थीटा आर होता है तो थीटा कितना? 2π × r कितना? 25 r/25 माइनस। अब इसमें से हमको घटाना पड़ेगा कितना? तो ये 25 π/3, ये छोटका वाला, यानी छोटका वाला पूरे में से बड़का छोटका वाला घटा दें, 25 π/3। ठीक है, अगर देखिए 25 अगर 25 में 50 तो या 150 में से अगर 25 घटा देंगे तो कितना होगा? 225 π/3। 225 π/3। अब इसको यहाँ पर सेंटीमीटर डायरेक्ट लिख लीजिए या फिर इसको पाई का मान रख लीजिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, उम्मीद करते समझ लीजिएगा। आगे क्वेश्चन लेते हैं, पहले इसको उतार लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। रेशियो में देखते हैं कैसे निकलता है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर मैं, दिए गए वृत्त में एक समान लंबाई L के चाप, ठीक है, आर्क केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हैं। इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या है? अब आगे यहाँ पर मैं थीटा दिया हुआ, थीटा 1 कितना है? थीटा 1 दिया हुआ 60 डिग्री, और थीटा 2 कितना है?
थीटा 2 दिया हुआ 75 डिग्री, थीटा 2 दिया हुआ 75 डिग्री। हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो आपको पता है जब थीटा दिया हो त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो इसका मतलब ये हुआ अगर R2 रेशियो R1 की बात करें तो थीटा 1 रेशियो थीटा 2 होता है, या थीटा 1 इज टू थीटा 2 इक्वल टू R2 रेशियो R1 होता है। अभी तो बताए हैं तो थीटा 1 कितना है, थीटा 1 कितना है 60 डिग्री इज टू 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर बात करें हम क्या हो जाएगा 15 चौका 60, 15 पचे 75, यानी 4:5 के बराबर हो जाएगा। 4:5 के बराबर होगा। दोनों त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा 4:5 की त्रिज्या हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर कहेगा पहला त्रिज्या रेशियो दूसरा त्रिज्या क्या होगा, पहला त्रिज्या रेशियो दूसरा त्रिज्या के बराबर क्या होगा, तो कह सकते हैं 5:4। ठीक है, या डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर मैं R1 इज टू R2 किसी एक को बदल दीजिए, थीटा 2 पर लिख दीजिए, इज टू थीटा 1 लिख दीजिए, बात एक ही हुआ। इसको लेकर बनाइए तो भी ये ठीक है, नहीं दूसरी बनाइए एक है। ठीक है, अगर आपको पहला त्रिज्या कर रहा और उसका दूसरा त्रिज्या कर रहा तो 5/4, अगर दूसरा त्रिज्या कर रहा फिर पहला त्रिज्या कर रहा तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह देखिए एक और क्वेश्चन है, सेम टू सेम है इसी तरह का, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहता है यहाँ पर मैं चाप AXB और चाप A-XB द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तो चाप AXB और A-XB की लंबाई का अनुपात कहता है। देखिए यहाँ पर हमको डिग्री दिया हुआ है और हमको चाप के अनुपात पूछ रहा है, कुछ नहीं है। यहाँ कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री है। देखिए थीटा 1 कितना है 30 डिग्री है और थीटा 2 कितना है 60 डिग्री है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर मैं, आपको पता है थीटा 1 रेशियो थीटा 2 जो है क्या होता है L1 इज टू L2 के बराबर होता है। यानी थीटा हो गया 30 डिग्री, रेशियो हो जाएगा 60 डिग्री, L1 L2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये 1:2 हो जाएगा, यही L1 L2 के बराबर हो जाएगा। यानी L1 इज टू L2 इक्वल टू कितना होगा 1:2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का। जैसे कहता है 54 सेंटीमीटर त्रिज्या है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर में। क्वेश्चन कहता है 54 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप यदि केंद्र पर 20 डिग्री कोण बनाती है तो चाप की लंबाई निकालें, यानी सेंटीमीटर में निकालें। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर मैं देखिएगा थीटा दिया हुआ है कितना 54, थीटा दिया हुआ कितना 20 डिग्री। निकालना क्या चीज़ है चाप की लंबाई। इसको हमको बदलना पड़ेगा रेडियन, मतलब 20 × π/180, पहला काम 20 नमा 180 π/9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगर हम रेडियस की बात करें, रेडियस दिया हुआ कितना 54 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, हमको क्या निकालना है चाप निकालना है। तो चाप क्या होता है L बराबर थीटा R, जानते हैं L बराबर थीटा R। L थीटा कितना π/9 और 54 कितना R कितना 54 है, 54 यानी 6 पाई के 12 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी 22/7 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा पहले उतार लीजिए, बहुत हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे कहता है जो 60 सेंटीमीटर लंबाई का एक लोलक डोलता हुआ 18 सेंटीमीटर चाप बनाता है। 60 सेंटीमीटर लंबाई का लोलक है तो मतलब रेडियस दिया हुआ 60 सेंटीमीटर, इतना समझ जाइएगा कितना है 60 सेंटीमीटर लोलक दिया हुआ। ठीक है, कहता है 18 सेंटीमीटर चाप बनाता है, यानी L दिया हुआ कितना 18 सेंटीमीटर इहो दे दिया है। इस प्रकार जो कोण बनेगा उसकी माप निकालिए। हमको थीटा निकालना है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा थीटा जो निकलेगा वो निकलेगा रेडियन में, लेकिन हमको पूछेगा डिग्री में, ऑप्शन दिया हुआ है डिग्री में। तो आप जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है L/R होता है। L कितना 18/60 होता है। तो आप जानते हैं 36 का 18, 10 का 18, 3/10 रेडियन में आएगा, 3/10 रेडियन में आएगा। आपको डिग्री में बदलना है तो डिग्री में क्या होगा पाई बराबर कितना तो 180 डिग्री होता है पाई रेडियन में। ठीक है, और एक रेडियन में 180/पाई होता है, एक रेडियन में 180/पाई होता है। तो अगर हम 3/10 अगर निकालना चाहें तो क्या निकल जाएगा 3/10 गुने 180/पाई, ये निकलेगा डिग्री में। तो 1 0 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर पूरा निकालना है तो निकाल सकते हैं। कितना निकालेंगे देखिएगा 3 × 180 18, 3 × 18। ठीक है, नीचे में हो जाएगा 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा 22, यानी 11, ये निकालेंगे तो 9। ठीक है, 9 से 27, 27 कर लीजिए गुने 7/11, 7 49, 9 4, 7 14 4 18, 189/11, 11 को 11, 7 9, 11 से 77, 2/11, यही हो जाएगा आपका क्या चीज़ सेंटीमीटर में आंसर। 17.2/11, 11 में 11, 7 9। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी 17.2/11 हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम है, सब चीज़ वही है। ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। तो अगला वीडियो में हम देखेंगे घड़ी का एंगल कैसे निकालते हैं। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान से। ठीक है, मतलब मुश्किल से 2 से 3 सेकंड, आपका कैलकुलेशन जितना सेकंड लगेगा उतना ही आपको समय लगेगा घड़ी का एंगल निकालने में। देखिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, अच्छा समझिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखना भूलिएगा नहीं। ठीक है, आज के लिए इतने ही बनाते हैं। थैंक यू।